सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पोस्टल सर्कल 23। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। जो GDS टू MTS का जो पेपर था बहुत ही ईजी आया था दोस्तों। तो इसका एनालिसिस हम देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो पूरा जो एनालिसिस है महाराष्ट्र सर्कल का पेपर है दोस्तों। तो इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें तो 50 क्वेश्चन थे। पर क्वेश्चन 2 मार्क थे, मतलब 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम था। तो बहुत ही ईजी गया है दोस्तों ये एग्ज़ाम। तो इसका एनालिसिस हम देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास है सीरीज़ ए का पेपर। तो इसमें टू द एड्रेस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मतलब वैल्यूएबल पेएबल आर्टिकल कौन सा है, जो मनी वैल्यूएबल पेएबल आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर वहाँ पे बुक नहीं होते। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर था आर्मी पोस्ट ऑफिस। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि आर्मी पोस्ट ऑफिस में जो है वैल्यूएबल पे आर्टिकल और मनी ऑर्डर जो है नोट भी बुक, मतलब वहाँ पे बुक किए नहीं जाते। तो सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विद इन द पोस्टल सर्कल द हु द डायरेक्टली कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन द डिवीजन। मतलब कौन जो है कि परिवहन मतलब पोस्टल सर्कल के अंतर्गत कौन सा मंडल जो है वो नियंत्रित करता है दोस्तों। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर था सबको मालूम होगा, सीनियर सुप्रेंट मतलब SSP, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। मतलब SSP के अंडर जो है, SSP के अंडर जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस सेकंड भी आप देख सकते हैं। सो फार ऑफ द पब्लिक इन द कंसर्न द सर्विस ऑफ द सब पोस्ट ऑफिस एंड द हेड ऑफिस। मतलब हेड ऑफिस द जनरली डिफर्स ओनली इन द रिगार्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये देख सकते हैं कि जनता की जो दृष्टि है, जनता की दृष्टि से जो उप डाकघर है, मतलब जो हमारी SO है, तो सेवा में केवल निम्नलिखित के किसके संबंध से अंतर्गत होता है। तो देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ट्रांजैक्शन, मतलब जो POSB की लेन देन है वो सब पोस्ट ऑफिस एंड हेड ऑफिस जनता के संदर्भ से वो होता है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और जो फोर्थ हम क्वेश्चन देख सकते हैं, द मोबाइल पोस्ट ऑफिस एक्सेप्टेड द अनरजिस्टर्ड एंड द रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर्स मेल बट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बुकिंग। मतलब क्या बुक नहीं किया जाता है। तो देख सकते हैं कि मतलब मोबाइल पोस्ट ऑफिस, जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस हमारे मोबाइल पोस्ट ऑफिस जाते हैं जो बुकिंग करते हैं, तो उसमें जो है कि इंश्योर्ड एंड द वैल्यूएबल पे आर्टिकल्स, मतलब पोस्ट कार्ड आपके तो बुक किए जाएंगे, बुक पैकेट्स मतलब बुक किए जाएंगे। तो एक्सक्लूडेड मतलब बुक नहीं किया जाएगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर था इंश्योर एंड द वैल्यूएबल पे आर्टिकल्स, मतलब वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स थे वो पोस्ट ऑफिस की जो वैन जाती है हमारे मोबाइल पोस्ट ऑफिस, उसमें बुक नहीं किया जाता है। और ये देख सकते हैं एटलीस्ट हाउ लॉन्ग बिफोर द टाइम्स the fixed for the closing the mails must be the article with the register insured or the sent the value payable। और मतलब ये जो क्वेश्चन था कि जिन भी वस्तुओं को पंजीकृत, मतलब क्या है पंजीकृत, मतलब रजिस्टर्ड आर्टिकल रहते हैं। और जो VP देख सकते हैं भेजा जाना अथवा सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग था, और डाकघर बंद होने के नियमानुसार समय में कम से कम कितने समय देख मतलब पूर्व घर में प्रस्तुत करना चाहिए। तो देख सकते हैं हाफ एंड हावर अर्लियर, मतलब आधे घंटे से पहले, इसका उतना समय से पहले आपको प्रस्तुत करना चाहिए दोस्तों। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि प्रेजेंट कितने हावर में किया जाता है, हाफ एंड हावर के अर्लियर हमें प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये जो छठा क्वेश्चन है कि ऑन द संडे द पोस्ट ऑफिस एंड द पोस्ट ऑफिस हॉलीडे एट विच पोस्ट ऑफिस आर द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। मतलब ये देख सकते हैं विदाउट अ पेमेंट ऑफ लेट फी। ये देख सकते हैं जो RMS का हमारा ऑफिस है वहाँ पे ये क्या देख सकते हैं, पंजीकृत समाचार तथा समाचारों के पैकेट बिना किसी विलंब शुल्क, मतलब बिना किसी लेट फी के, अगर आपको हॉलीडे मतलब पोस्टल हॉलीडे रहता है या जो हमारा संडे रहता है तो वो जो का बुक होता है, तो देख सकते हैं ऑल द सब पोस्ट ऑफिस, मतलब SO में तो नहीं होता है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस तो नहीं रहता है उस दिन, और ब्रांच पोस्ट ऑफिस में तो होता ही नहीं है। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है, जो प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस रहता है RMS का एंड जो नाइट ऑफिस रहता है वहाँ पे आप कर सकते हैं विदाउट अ लेट फी। और बाय होम इज द लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ पोस्ट फ्रैंकलिंग मशीन गारंटीड। मतलब आपको अगर क्या करना है के उपयोग का लाइसेंस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, मतलब फ्रैंकिंग जो मशीन है उसका अगर आपको लाइसेंस लेना है तो वो डायरेक्टर जनरल पोस्ट ऑफिस से तो नहीं आता है, जो PMG का ऑफिस है उसमें भी नहीं आता है। द हेड ऑफ द पोस्टल सर्कल इन विच द मशीन इज लोकेटेड, मतलब अगर आपका मशीन कहाँ लोकेट करता है वहाँ के जो हेड है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा उसका जो लाइसेंस है उसका हमें लाइसेंस प्राप्त होगा, उसके द्वारा हमें लाइसेंस ग्रांटेड किया जाएगा। अंडर द वैल्यूएबल मतलब VP सिस्टम फ्रॉम हुज द पोस्ट ऑफिस रिकवर द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। आप देख सकते हैं कि जो VP है प्रणाली के अंतर्गत मूल्य किससे वसूल किया जाता है,
तो मतलब जो एड्रेस ही रहता है, डाक पाने वाला जो रहता है, उसके द्वारा वीपी का जो है वो फ्रॉम द मतलब वसूल करते हैं, जो देख सकते हैं। और 9th क्वेश्चन, लेटर पोस्ट कार्ड एंड द लेटर्स कार्ड्स आर द क्लासेड एज विच द क्लास ऑफ द मेल। मतलब जो रहता है लेटर पोस्ट कार्ड, वो किस मेल में क्लासिफाइड किया जाता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर था फर्स्ट क्लास मेल में इसको कंसिडर किया जाता है दोस्तों, क्लासीफाई किया जाता है। और ये देख सकते हैं लेटर बॉक्स मार्क फॉर द लेटर ओनली इज टू बी द यूज, मतलब देख सकते हैं केवल पत्र के लिए, फॉर द लेटर्स ओनली, पत्र के निबंध में मतलब निम्नलिखित में फॉलोइंग में से कौन सा पोस्टिंग के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर था लेटर एंड पोस्ट कार्ड ओनली। आप देख सकते हैं फॉर द लेटर्स ओनली दिया है, तो इसका जो आंसर रहेगा लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड ओनली आएगा दोस्तों। तो ये जो 10th क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे। अब 11th क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ कैन वी द कॉइन ज्वेलरी एंड द, मतलब ये क्या कर सकते हैं हम, किस प्रकार से बेचे जा सकते हैं। अगर आपका कॉइन है, ज्वेलरी है, करेंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो केवल इंश्योरेंस, ओनली व्हेन द इंश्योर्ड, अगर आपने इंश्योर्ड किया है तभी भेजे जा सकते हैं दोस्तों, वरना नहीं भेजे जा सकते, क्योंकि इंश्योर करना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का कोई भी विमान मतलब इसका बीमा लेने के अंतर्गत ही भेजा जाता है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाते तो सिंपली नहीं भेजेंगे। तो इन विद द मेथड ऑफ द एड्रेसी, हाउ शुड द नेम ऑफ द पोस्ट टाउन बी रिटर्न, मतलब देख सकते हैं पदों के पद्धति में डाकघर मतलब पोस्ट डाउन का नाम कैसे लिखा जाना चाहिए, तो ब्लॉक लेटर्स, मतलब जो इन द ब्लॉक लेटर्स एंड अंडरलाइन, तो ऐसा लिखना चाहिए दोस्तों द पोस्ट टाउन का नाम। तो देख सकते हैं कि द एड्रेस ऑन द पोस्टल आर्टिकल्स शुड बी द रिटन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर इन द लोअर हाफ्स एंड द टुवर्ड्स विच द फ्रंट ऑफ द आर्टिकल, मतलब देख सकते हैं कि डाक वस्तु पर पता का आवरण, मतलब आपको मालूम है द राइट हैंड साइड में जो पता का आवरण करना चाहिए, तो सीधा सा इसका आंसर था। तो विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द चेंजिंग इज द बिजनेस, मतलब जो चेंजिंग ऑफ द बिजनेस एड्रेस मस्ट बी द पोस्ट रेंटेड इन्फॉर्म द पोस्ट मास्टर को कब तक हमारा, अगर हमने बिजनेस का एड्रेस चेंज किया है, अगर स्थलांतर किया है, तो पोस्ट मास्टर को कितने दिन तक आप ये कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं कि 7 डेज, द हाउ मेनी डेज मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा हमें, 7 दिन में ये कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं सूचित कर सकते हैं हम 7 दिन के अंदर अंदर। तो ड्यूरिंग द विंडो डिलीवरी आवर्स द production of which of the following is the locked post office hanged over to the rented message over the counter, मतलब खिड़की विवरण आप देख सकते हैं विंडो डिलीवरी। द बंद लॉक मतलब जो लॉक है डाक थैली पोस्ट काउंटर पर किराएदार या उसके दूत को निम्नलिखित के प्रस्तुत करने पर सौंपी जाती है, तो जो डिलीवरी टिकट प्रस्तुत करने पर उसे हैंगओवर किया जाता है दोस्तों। और on and the official the postal circle the where must the signature and the official designation of the sender the supporting the prescript subscription be enter, तो सीधा सीधा है कि इन द लोअर मतलब लेफ्ट हैंडेड जो लोअर रहता है वो कॉर्नर में हमें लिखना पड़ता है दोस्तों। और ये देख सकते हैं what's happened to the service stamps used on the articles and does not the bear the proper subscription the signature and the design, तो क्या है, तो देख सकते हैं दे आर नॉट द एक्सेप्टेड इन द पेमेंट ऑफ द पोस्टेज, मतलब पोस्टेज के पेमेंट में वो एक्सेप्ट किए नहीं जाएंगे अगर वो प्रॉपर नहीं है, सिग्नेचर डिजिग्नेशन प्रॉपर नहीं है, तो द विच में द पिन्स नॉट बी द यूज द फास्टन द टू हाउस of the reply the postcard or the fasteners cover of the package because ये देख सकते हैं सीधा सीधा बी में आंसर देख सकते हैं बिकॉज दे आर द लायबल टू द इंजोर अदर द पोस्टल आर्टिकल्स, मतलब अगर वो क्या कर सकते हैं दूसरे हमारे जो पोस्टल आर्टिकल्स है उसको इंजर्ड कर सकते हैं, इसलिए देख सकते हो दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग द पोजिशन रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन बाय द इनलाइन आर्टिकल्स द लेटर मेल्स विद द एड्रेस साइट्स हैज बीन द मार्क ऑफ into the servers divisions to the receive the successive address, मतलब इन द प्रोहिबिटेड, मतलब इसका जो है कोई इसकी निदर्शना से, ये आप देख सकते हैं इसका आंसर था। तो अंडर ऑल ऑफ द स्कीम्स ऑन द व्हाट द बेसिस आर द फर्स्ट क्लास मेल्स गिवन द एयर ट्रांसमिशन विद इन द इंडिया, तो इसका जो आंसर था विदाउट एनी स्पेशल एयर सरचार्ज, मतलब कोई भी एयर सरचार्ज के बिना भेजा जाता है। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग द केसेस
इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्सल कंपलसरी व्हेन द एड्रेस मतलब प्लेस एड्रेस किया है कस्टमर ने, जब वो है ऐसे स्थान को संबंधित हो जिसे सीमा शुल्क घोषणा मतलब कस्टम डिक्लेरेशन आवश्यक हो, तो पंजीकरण अनिवार्य रहता है, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहता है पार्सल भेजने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन नॉट द इंश्योर्ड, मतलब क्या इंश्योर्ड नहीं किया जाता है, तो सबसे पहले इसका आंसर तो रजिस्टर आर्टिकल्स तो इंश्योर्ड किए जा सकते हैं, रजिस्टर पार्सल भी इंश्योर्ड किए जा सकते हैं, लेकिन जो आपका ऑर्डिनरी लेटर से वो इंश्योर्ड नहीं किया जाता क्योंकि उसका हमारे पास कोई ट्रैकिंग नहीं रहता है, लेकिन अभी अभी आ चुका है, लेकिन पहले ट्रैकिंग नहीं था तो अभी भी उसको इंश्योरेंस नहीं है। तो द विच assurance does not certified of the posting given to the center that the article has actually been the posted, मतलब जो एक्चुअली पोस्टेड किया गया है उसका सर्टिफिकेट नहीं हम दे सकते, ये देख सकते हैं। देयर आर द 3 रिकॉग्नाइज्ड काइंड्स ऑफ द मेल्स बैग्स विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द देम, तो ये देख सकते हैं इसका जो है कंबाइंड मेल, सॉर्टिंग मेल एंड द स्टेशन मेल्स, तो इसके अलावा कौन सा आंसर मिलता है, तो ट्रांजिक्स मेल बैग, देख सकते कि नॉट था तो ट्रांजिक्स मेल इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स रजिस्टर मेल, रजिस्टर मेल्स का डिस्क्राइब हो रहा है, इट इज़ द ड्यू बैग्स, मतलब ये तो नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर जो आएगा फर्स्ट आएगा। इट इज़ द ड्यू बैग्स एंड द मस्ट बी द प्रिपेयर वेयर और नॉट द कैशबैक्स और द रजिस्टर आर्टिकल्स फॉर द डिस्पैच, ये देख सकते हैं इसका आंसर। द चेक स्लिप प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब ऑफ द ऑर्डिनरी पेड एंड द अनपेड द लेबल बंडल्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स, तो पिंक कलर इसका आंसर है। तो देख सकते हैं द लेबल द बंडल ऑफ द ऑर्डिनरी द प्रिपेयर व्हेन द नंबर ऑफ द आर्टिकल फॉर द ऑफर द एक्सचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर 14 है दोस्तों। द टर्म द सॉर्टिंग असिस्टेंट्स द डेजिग्नेटर्स ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ द रेलवेज मेल सर्विसेज अदर्स देन द फॉलोइंग, तो इसका जो आंसर था तो सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स था, मेल गार्ड्स एंड द क्लास 4th की जो सर्वेंट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब एंड द डिस्पैच ऑफ द इंश्योर्ड बैग, तो इट इज इन द नेवर डिस्पैच लूज एंड इट इज़ द इनक्लोज, मतलब अगर इनक्लोज है जो अगर लूज कुछ है तो नहीं डिस्पैच होगा, सीधा सीधा आंसर था इसका। तो ऐड द ट्रांजिक्स ऑफिस विच आर द बैग्स दैट आर द फॉरवर्डेड ऑनवर्ड्स अनओपन्ड कॉल्ड मतलब फॉरवर्ड बैग, तो सीधा आंसर है। तो विच इज़ द मतलब कौन सा जो हाईएस्ट पिक था, हाईएस्ट माउंटेन पिक लोकेटेड इन इंडिया, तो इसका जो आंसर था तो कंचनजंगा आंसर था सीधा सीधा। विच इंडियन स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आसाम सबको मालूम है। बाय होम इज द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इसका जो आंसर आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और द 34th क्वेश्चन था विच इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा का जो मेंबर रहता है मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली उसका जो है तो 25 आएगा दोस्तों, तो उसका एज कितना चाहिए तो लगभग 25 चाहिए। और वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड, तो न्यूयॉर्क में लोकेटेड दोस्तों। तो विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो कौन सा लार्जेस्ट प्लैनेट, सबको मालूम है जुपिटर है। विच वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र भारत के जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है। द विद इन द होम इज द स्लोगन गिव मी द ब्लड एंड आई विल गिव द फ्रीडम, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का था, सबको मालूम है। गवर्नमेंट सर्वेंट विच डिस्क्लोज द कॉम्पिटेंटल ऑफिशियल द मैरिटरियल एंड टू द रिलेटिव द प्राइमरीली वायलेट्स विच द प्रिंसिपल, मतलब कॉन्फिडेंटली आपको ये करना पड़ेगा दोस्तों। तो जो सरकारी गोपनीयता कर्मचारी ये सामग्री किसी रिश्तेदार को बनाते हैं तो वह मुख्य किस सिद्धांत मतलब कौन सा सिद्धांत रहेगा, तो कॉम्पिटेंशियल सिद्धांत ही रहेगा दोस्तों। तो व्हेन द लॉबल्स रूल्स द कॉन्फ्लिक्ट विद द डिमांड्स ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स विच शुड द पब्लिक सर्वेंट्स तो एक्ट इन द अकॉर्डेंस विद इन द रूल्स एंड द प्रोसीजर, तो विच इज़ द वैल्यू मतलब 25 प्लस 15 भाग डिवाइड करते हैं उसको 5 से इंटू 2 से, तो बॉड मास के हिसाब से इसका 31 आंसर बहुत ही ईजी था, मतलब 200 का 15% तो सीधा सीधा निकल सकते 30 आएगा। एंड द आर्टिकल बॉट फॉर द 400 मतलब 400 का खरीदी हुई वस्तु 500 में बेचा तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो 25%, ऑफकोर्स इसका आंसर आएगा। मैथ के भी बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे विच इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना था 2000 का एट द 5% एनम फॉर द 3 years,
इसका तो सीधा सीधा 300 आंसर था, क्योंकि 200 इंटू हमें क्या करना है, एनम इंटू ईयर करना है, डिवाइडेड बाय 100%, तो इसका आंसर 300 रुपीज़ आएगा। विच इज़ द एवरेज ऑफ द 10, 20 एंड 30, इसका तो एवरेज, तो इसका सीधे सीधे एडिशन करना है, उतने नंबर से डिवाइड करना है, 25 आएगा। कैन मतलब कैन डू ऑफ द पीस वर्क, मतलब जो 6 दिन का कार्य है वो 12 दिन में किया, ऐसा वैसा आंसर था। तो कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो ऑफकोर्स वो 4 दिन में फिनिश करेंगे। बहुत ही वर्क एंड इसका फॉर्मूला था लेबर का, डेज का, मतलब कोई भी हार्ड नहीं था, 4 डेज इसका आंसर आ जाएगा। द कार कवर द 250 किलोमीटर्स, मतलब अगर 440 अगर 4 घंटे में चलता है तो एवरेज क्या देगा, तो ऑफकोर्स 60 का एवरेज देगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, मैथ के बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे। इफ़ द 4 kg ऑफ द राइस कॉस्ट, मतलब 4 kg का अगर 160 हुआ तो 1 kg का कितना होगा, तो 40 होगा, तो 40 गुना 7 तो 280 आंसर आ जाएगा। ये देख सकते हैं। और 2 क्वेश्चन है, वैल्यू मतलब 18 - 16, इसका तो बॉड मास से करेंगे तो 44 आंसर आ जाएगा। एंड द आर्टिकल कॉस्टिंग, मतलब अगर 800 रुपये का आर्टिकल है ऑफ द 15% प्रॉफिट पे अगर बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होंगे, तो 920 होगा। ऐसा बहुत ही इजी दोस्तों, 50 जो क्वेश्चन का बहुत ही इजी पेपर आया था। तो लगभग बहुत से लोगों ने 50 क्वेश्चन करेक्ट करके आ चुके हैं, जिनका अच्छे से पढ़ा हुआ 50 क्वेश्चन करेक्ट करके आ चुके हैं, तो 100 मार्क आपके 100% आएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इजी पेपर था। और अगर गलती से एक आधा आपका मिस्टेक हो जाता है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ने आर्मी पोस्ट ऑफिस मतलब सिलेक्ट करने की जगह आपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लिया, गलती से मान रहा हूँ आप पे डी कर दिया यहाँ पे ये देख के, तो उसमें एक आधा मार्क आपका कट गया 98। मतलब ये जो कट ऑफ है बहुत ही हाई जाएगा दोस्तों। तो इसका जो पूरा अपडेट हमारे चैनल पे आने वाला है, क्योंकि अगर आपको अगली प्रोसेस पे क्या क्या है, कुछ नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो इसका जो कट ऑफ है मैं बताऊंगा। अगर आपके 2 भी मिस्टेक आते हैं तो 96, मतलब इसका कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला है दोस्तों। अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो मेरे को 101% गारंटी है कि 100% मार्क लोगों के आने वाले। बहुत सी पढ़ाई लोगों की हो चुकी थी, बहुत से भाई जो है उनकी अच्छी स्टडी हो चुकी थी, उनको 100 मार्क आएंगे और उनको होम पोस्टिंग मिलेगी। तो ये जो है सर्विस पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों, मतलब मेरे हिसाब से अगर 2 कैंडिडेट्स हैं, उनको अगर 100 आता है, उन्होंने प्रेफरेंस डाला है, तो जिसकी सर्विस ज़्यादा होंगे उसको वो प्रेफरेंस होम टाउन का दिया जाएगा, मतलब उसने जो फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है उसको वो दिया जाएगा। तो बहुत ही ईजी था एमटीएस का पेपर। ऐसे ही मतलब मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपके 100 बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके 98, 94, 92 ऐसा कुछ भी बन रहा है तो भी आप उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन हमको मिल ही जाएगा। लेकिन कट ऑफ जो इस बार बहुत ही ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए अगले ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कीजिए।